नमस्कार, मैं रवीश कुमार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ईपीएफओ की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ी। कितनी मिलेगी आप सभी को पेंशन आई है आप सभी के लिए खुशखबरी। तो जी हां, कर्मचारी भवन निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नया ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। जानिए कितनी आप सभी की पेंशन बढ़ी है। ईपीएफओ के पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ कौन सी निकलकर आई है, किस तरीके से पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भवन निधि संगठन की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। न्यू लेबर कोड में ईपीएफओ के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। सरकार ने संसद में दी है ये अहम जानकारी। तो आखिरकार दोस्तों, ईपीएफओ के नए लेबर कोड के अंदर किस तरीके से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और संसद में सरकार ने इसको लेकर कौन सी जानकारी दी है, मौजूद व्यवस्था में कौन सा बड़ा बदलाव होगा या फिर कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, इसको लेकर आई अहम जानकारी भी चर्चा दोस्तों इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक के मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। जानते हैं कि कर्मचारी भवन निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कौन सा बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ चुका है और इसमें जो है आप सभी की पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, कितनी पेंशन जो है वो इंक्रीज होकर आपको मिलेगी। कर्मचारी भवन निधि संगठन के दायरे में आने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत ही राहत भरी और उत्साहजनक खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अपनी पेंशन राशि में इजाफे का इंतजार कर रहे पेंशन धारकों की मुराद अब पूरी होती हुई दिख रही है। सरकार और ईपीएफओ के बीच चल रही बैठकों के दौर में अब 2026 तक पेंशन ढांचे में बड़ी बदलाव और बढ़ोतरी की संभावनाओं पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। ईपीएस 95 के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारी और वर्तमान में नौकरी कर रहे लोग अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि क्या उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि महंगाई के इस दौर में होगी। ईपीएस पेंशन इंक्रीज की खबरों ने अब बाजार और कर्मचारियों के गलियारों में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर कितनी पेंशन बढ़ने वाली है और इसका सीधा असर किन किन श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित ये नया अपडेट न केवल मौजूद पेंशन भोगियों के लिए है, बल्कि युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो कि नौकरी के शुरुआती दौर के अंदर है। यहाँ पर जो है मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग पिछले काफ़ी समय से नेशनल एजुटेशन कमेटी के द्वारा उठाई जा रही थी। अब 2026 के रोड मैप के साथ ये माना जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन की राशि में एक सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति के अंदर सुधार जो है वो किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी का आधार क्या होगा? तो ईपीएफओ की पेंशन गणना में बदलाव मुख्य देश की बढ़ रही महंगाई और कर्मचारियों की बुनियादी ज़रूरतों को माना जा रहा है। वर्तमान में जो 1000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है वो आज के समय में किसी भी व्यक्ति के जीवन व्यापन के लिए अपर्याप्त है। ईपीएफओ न्यू पेंशन रूल्स के तहत सरकार का लक्ष्य है कि एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद इतनी राशि जरूर मिले जिससे वो सम्मानपूर्वक जीवन जो है वो जी सके। इसके अलावा पेंशन योग्य वेतन सीमा यानी कि वैध सेलिंग को 15 से बढ़ाकर 21 करने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर ये सीमा बढ़ती है तो ईपीएफओ योगदान के अंदर वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर भविष्य में मिलने वाली पेंशन की राशि पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से न केवल फंड का कॉपस बढ़ेगा, बल्कि सरकारी खजाने पर भी बोझ जो है कम करने के नए तरीके अब सभी के लिए खोसे जा रहे हैं। इस बीच उच्च वेतन पर पेंशन यानी कि हायर पेंशन के नए विकल्प को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कर्मचारी भवन निधि संगठन ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प चुनने की अनुमति दी थी। ये उन कर्मचारियों के लिए सुनहरा अवसर है जिनका वेतन वास्तविक रूप से 15 की वैधानिक सीमा से अधिक है। हायर पेंशन ऑप्शन चुनने वाले ताकि कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर वास्तविक औसत वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी, न कि सीमित की गई सीमा के आधार पर।
वहीं कर्मचारियों की पुरानी मांगें और आंदोलन के लिए असर को लेकर अगर बात करें तो देश भर के पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए की मांग कर रही हैं। कई संगठनों ने सरकार के लिए रैलियां और धरना प्रदर्शन भी किए। सरकार ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए श्रम मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट को लेकर हाल ही में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों में ये सुझाव दिया गया कि पेंशन भोगियों को चिकित्सा सुविधा यानी कि आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा जाए और उनकी पेंशन राशि को मौजूद वेतनमान के अनुरूप समायोजित भी किया जाना चाहिए। तो किन लोगों को यहां पर मिलेगा इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा? तो इस पेंशन बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो निम्न आय के वर्ग के अंदर आते हैं। इसके अलावा संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जो अगले 2 से 3 वर्षों में रिटायरमेंट होने वाले हैं, उन्हें भी नए गणना सूत्रों का लाभ मिलेगा। पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला 2026 में यदि 60 महीनों की बजाय अंतिम वेतन को आधार बनाया जाता है तो पेंशन राशि में 30 से 40% तक का सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। इसकी न्यूनतम पेंशन सीधे बढ़ोतरी होगी जो ईपीएस 95 के मौजूद पेंशन धारक हैं। वहीं नए अंशधारक वे कर्मचारी जो हाल ही में ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, उन्हें बढ़ी हुई वेतन सीमा का लाभ मिलेगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जिनका ईपीएफ अधिक कटता है, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प चुनने से मोटा रिफंड और पेंशन मिलेगी। वहीं विधवा और अनाथ पेंशन भोगी, इसके लिए भी न्यूनतम सीमा में अनुपातिक वृद्धि जो है वो की जाएगी। इसी के साथ निष्कर्ष और भविष्य की राह को लेकर बात करें तो डिजिटल इंडिया के दौर में ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को काफ़ी सरल बनाया है। अब पेंशन का दावा करना, स्टेटस चेक करना काफ़ी आसान हो गया है। 2026 तक ईपीएफओ पेंशन लेटेस्ट अपडेट लागू होने से भारत में सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अंदर एक बड़ा सकारात्मक सुधार आएगा। कर्मचारियों को अपनी नौकरी के दौरान ही अपने भविष्य की चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि रिटायरमेंट के बाद निश्चित और सम्मानजनक राशि जो है उनके हाथ में आने वाली है। पेंशन में होने वाली ये वृद्धि न केवल आर्थिक पहलू है, बल्कि ये करोड़ों बुजुर्गों की सम्मान की बात है। सरकार के इस कदम से बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा होने तक कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और अपने ईपीएफओ पासबुक और ई-केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट करने के रखने की भी यहाँ पर जो है सलाह सभी पेंशन धारकों को दी जाती है, ताकि जब भी कोई नया बदलाव लागू हो सके तो उन्हें कोई भी परेशानी किए बिना सीधा जो है उसका लाभ उठाया मिल सके। इसी बीच अगली बड़ी खबर न्यू लेबर कोड को लेकर ईपीएफओ के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। सरकार ने दी है संसद के अंदर बहुत ही ज्यादा अहम जानकारी। जी हां, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नई लेबर कोड व्यवस्था लागू होने से फिलहाल कर्मचारी भवदधि संगठन की मौजूद व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब के अंदर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाची ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद ईपीएफ स्कीम कुछ समय तक पहले की तरह ही जारी रहेगी। दरअसल राज्यसभा सांसद संतोष कुमार पीके यहाँ पर जो है सरकार से पूछा गया कि ईपीएफ जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर बढ़ाने का विचार किया जा रहा है और क्या नए लेबर कोड के तहत ईपीएफ स्कीम में कोई बड़ा बदलाव होगा। तो इस पर सरकार ने बताया कि ईपीएफ पर ब्याज दर तय करने का प्रावधान कर्मचारी भवन निधि योजना 1952 के पहले से तय है और उसी के अनुसार यहां पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार के अनुसार ईपीएफ जमा पर ब्याज दर तय करने का अंतिम फैसला केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सलाह लेने के बाद ही लिया जाता है। इस बोर्ड में सरकार, कर्मचारियों और नियोक्ता की प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। ब्याज दर तय करने में ये भी देखा जाता है कि ईपीएफओ के निवेश में होने वाली कमाई और फंड की वित्तीय स्थिति जो है मजबूत रहे और ब्याज खाते में किसी भी तरह की कमी या फिर ओवरड्रॉ यहाँ पर जो है ना हो सके। नई श्रम सुधार व्यवस्था के तहत लागू होने वाले सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में ईपीएफ सिस्टम की मूल संरचना को बरकरार रखता है। सरकार ने बताया है कि जब ये कोड लागू होगा तब मौजूद ईपीएफ जो है 1 साल तक ये तब तक जारी रहेगा और जब तक कि नए कानून का टकराव नहीं आती, यानी कि शुरुआत में कर्मचारियों के ईपीएफ से जुड़े नियम अचानक कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ना कि नई व्यवस्था धीरे धीरे जो है आप सभी के लिए लागू होगी। दरअसल सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 देश के 4 बड़े लेबर कोड में एक है, जिसका उद्देश्य अलग अलग सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक साथ लाकर व्यवस्था को आसान बनाना।
इस कोड के तहत कर्मचारी भवनिधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जैसे कई पुराने कानूनों के ढांचे को लाया गया है। नई व्यवस्था का एक बड़ा मकसद सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना। इसके तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ईपीएफ, पेंशन और ग्रेजुएटी जैसी सुविधाएं जो हैं वो मिलती रहती हैं। कुल मिलाकर अभी के लिए ईपीएफओ खाता धारकों को किसी भी बड़े बदलाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक मौजूद ईपीएफ व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। यदि भविष्य में कोई बदलाव किए जाते हैं तो उन्हें धीरे धीरे लागू किया जाएगा। इसलिए संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए ईपीएफ आने वाले समय में रिटायरमेंट सेविंग का एक अहम आधार बन सकता है। धन्यवाद।